आयुष्मान कार्ड के बनाने के प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए। फिर आप मात्र 2 मिनट में इजीली अपने आयुष्मान कार्ड को बना पाएंगे। आज की इस एपिसोड में बहुत ही सरल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, जिसको सीख कर न सिर्फ आप अपना और अपनी फैमिली का बल्कि दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका आयुष्मान एप्लीकेशन ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका है कि अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, और इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की फैसिलिटी मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के लिए अब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है आपका बेनिफिशियरी और दूसरा रहेगा ऑपरेटर। अगर आप एक ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप एक बेनिफिशियरी हैं, आपका खुद का अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अब हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे कि आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो एंटर किया है उस पर एक ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन कर देंगे। अब सक्सेसफुली आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर सर्च फॉर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन में आपकी स्कीम चूज करनी होगी कि कौन सी स्कीम के लिए आप सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्कीम है PMJAY, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपकी स्टेट चूज करनी होगी। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद सब स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको PMJAY वाला ऑप्शन ही चूज करना होगा। अब इसके बाद इस सर्च वाई वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड की जो डिटेल्स है वो कैसे आप सर्च करना चाहते हैं। फैमिली आईडी के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू, नाम के थ्रू, या फिर आपकी लोकेशन के थ्रू, या फिर आपके पास PMJAY आईडी नंबर है तो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके लिए ईजी रहेगा कि आप अपने लोकेशन के माध्यम से अपनी आयुष्मान डिटेल्स को ट्रेस करें। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आप लोकेशन रूरल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोकेशन अर्बन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोकेशन रूरल वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट पर आ जाइए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसको आप चूज करेंगे। एंड देन फाइनली आपको आपका विलेज सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा गांव है आपका, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे सर्च वाला बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और अब फाइनली आप देखेंगे कि आपके जो गांव की पूरी लिस्ट है वो खुल के आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुकी है कि आपके पूरे गांव में जितने भी लोग एलिजिबल हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर रही है। इसी लिस्ट में से आपको भी अपना नाम तलाश करना होगा। अगर आपका नाम इसमें है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको डू EKYC लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और इस लिस्ट में आपका नाम है, तो फिर आप यहाँ पर डू EKYC वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आपको EKYC करनी होगी। अब आपको आयुष्मान कार्ड की EKYC करने के लिए डू EKYC वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको आधार OTP वाला ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक आपको दिखाई देंगे और वहां पर बराबर में आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कंसेंट देना होगा। यस आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अलाउ कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको 2 OTP एंटर करने पड़ेंगे। पहला आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, और दूसरा आपका जो आयुष्मान कार्ड के एप्लीकेशन को जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है वहां पर आपका OTP आएगा। उसके बाद अब यहां पर आपको आपकी लाइव इमेज कैप्चर करनी पड़ेगी। इमेज कैप्चर होने के बाद अब यहां पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेंगे, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एरिया पिन कोड नंबर, आपका एड्रेस, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं रूरल या अर्बन, उसको सही से यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके आयुष्मान कार्ड की EKYC कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए बताया जा रहा है कि अब आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपका डू EKYC का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड होकर आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अब इस आयुष्मान कार्ड से आपको भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इस लिस्ट में अपने नाम को ऐड करेंगे और अपना बिल्कुल इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड को बना पाएंगे। तो अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड में मैं इसका भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्विकली अपने आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में अपने नाम को ऐड कर पाएंगे और अपने आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल इसी प्रोसेस से बना पाएंगे। आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम ना होने पर आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कई एक सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे चेक योर एलिजिबिलिटी, दूसरा मिलेगा आपको रजिस्टर योर ग्रीवरेंस और तीसरा मिलता है आपको ट्रैक योर ग्रीवरेंस। तो यहाँ पर हम
जो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है रजिस्टर योर ग्रीवेंस, इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन सी स्कीम यहाँ पे आपको चूज करनी है। तो सबसे पहली वाली जो स्कीम आ रही है PMJAY, इसी को आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म खुल के सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसको आपको कंप्लीटली ध्यान से भरना होगा। जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है कि केस टाइप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिक्वेस्ट और सजेशन। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि आपका लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन मिलते हैं यस और नो के, इन दोनों को आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फिल करनी होती है। इस फॉर्म में आप देखेंगे आपका नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको कंप्लीट फिल करना होगा। एंड देन नीचे की साइड में आएंगे तो ग्रीवेंस डिटेल्स में आप यहाँ पर आपको ये फॉर्म भी बहुत अच्छे से फिल करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। उसके बाद दूसरे वाले सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन में आपसे ऑडियो और वीडियो मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ बोलकर भी यहां पर अपनी फाइल को बनाकर अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप बहुत गरीब हैं, आपका कच्चा मकान है, फिर आप बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, तो आप एक छोटा सा वीडियो शूट करके यहां पे आप अटैच कर सकते हैं, जिससे कि सरकार को यह पता चल जाए कि आप आयुष्मान कार्ड को लेने के हकदार हैं, बहुत गरीब हैं, जिसकी वजह से आपको इसकी जरूरत पड़ रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब करना आपको मुश्किल लगता है, अगर नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहां पर आप राशन कार्ड की कॉपी को भी लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फाइनली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में आपके नाम को ऐड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैक्सिमम 7 डेज से लेके 15 डेज तक का आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद फिर से आप आयुष्मान कार्ड के एप्लीकेशन पर आएंगे, अपने नाम को सर्च करेंगे और बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू 2 मिनट के अंदर अपने आयुष्मान कार्ड को अप्लाई करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो ये था आयुष्मान कार्ड को बनाने का बिल्कुल ईजी प्रोसेस। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपने आयुष्मान कार्ड को कैसे बना सकते हैं। अब आप अपना